नमस्कार। द वायर के 3 मिनट बुलेटिन में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल का चुनाव प्रचार बीजेपी को भारी पड़ रहा है। इस बात का प्रमाण आज सुप्रीम कोर्ट में दिखने को मिला, जब सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी की दलील को यह कहते हुए खारिज किया कि केजरीवाल ने अपनी बेल की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। कोर्ट ने इसे आपत्तिजनक बयान नहीं माना है। चुनावी प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि उनकी सरकार नक्सली हिंसा का करारा जवाब दे रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ से ताजा खबरों के मुताबिक साधारण गांव के निवासियों को नक्सली कह के फर्जी मुठभेड़ में मारा जा रहा है। बीजापुर जिले के ग्रामीणों का कहना है कि पिछले हफ्ते कुछ सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए लोग नक्सली नहीं थे, बल्कि घटनास्थल के करीब पीडिया और इतावर गांव के निवासी थे और खेती किसानी किया करते थे। तेंदू पत्ते इकट्ठे करके बीड़ी बनाने का काम करते थे। महाराष्ट्र के नासिक शहर में जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के मुसलमान समुदाय को कांग्रेस के प्यारे वोट बैंक की उपाधि दी। ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी बजट का 15% हिस्सा मुस्लिम समाज को आवंटित करना चाहती थी। जानते हैं, कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। विशेषज्ञों ने कहा है कि कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर यह देखते हुए कि सिर्फ एक दिन पहले ही मोदी ने कहा था कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करने लगा, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं रहूंगा। विपक्ष ने कहा है कि मोदी खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वे देश के प्रधानमंत्री रहने लायक नहीं बचे हैं। सोमवार मई 13 को गजा में भारतीय सेना के पूर्व अफसर कर्नल वैभव अनिल काले की इजरायली टैंक से मृत्यु हुई। कर्नल काले उस वक्त संयुक्त राष्ट्र की गाड़ी में एक सहकर्मी के साथ रफा के यूरोपियन अस्पताल की ओर जा रहे थे। गाड़ी पर साफ साफ संयुक्त राष्ट्र का नाम लिखा था। हालांकि 2 दिन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने न तो इजरायली टैंक की बात की और न ही टकराव क्षेत्रों में आम नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग की। विदेश मंत्रालय के बयान में कर्नल काले की मृत्यु का उल्लेख था, लेकिन यह उल्लेख नहीं किया गया था कि वो अपने वाहन पर हमले में मारे गए थे। द वायर से बात करते हुए संयुक्त राष्ट्र में पूर्व भारतीय स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने गजा में काले की हत्या को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा, जिस तरह भारत ने गजा में नागरिक हत्याओं को अस्वीकार्य कहा है, उससे भी अधिक संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे काम करने वाले एक भारतीय नागरिक की मौत है। बड़ी मुश्किल से अपना नामांकन जमा करने के एक दिन बाद कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। याद होगा, श्याम रंगीला मोदी के खिलाफ वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। हालांकि रंगीला ने सभी आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन किया। वाराणसी के जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि रंगीला का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया क्योंकि उनके द्वारा जमा किया गया हलफनामा अधूरा पाया गया था। रंगीला ने इस बात का खंडन करते हुए कहा, ये तय हो गया है कि मुझे वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने देंगे। मेरा दिल निश्चित रूप से टूट गया है, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। और इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।